आज मोराकंदर गांव के पास एक सेतु निगम द्वारा कुरारा कंडौर परसानी मार्ग पे एक सेतु का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें दो विलेज रोड्स को जोड़ा जा रहा था। कल रात को शाम को एक एडवाइजरी प्रसारित की गई थी आईएमडी द्वारा और प्रशासन द्वारा भी, जिसमें हमीरपुर के लिए तेज़ आंधी, तूफान और बारिश की संभावना जताई गई थी। इसके लिए हमारे द्वारा सभी जगह अवगत करा दिया गया था, सभी गांव में डुग्गी वगैरह भी बिठवा दी गई थी। परंतु जो सुबह हमें जानकारी मिली, यहाँ पर जो ये सेतु बन रहा था, इसमें कुछ एक सेक्शन गिर गया था रात को तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच में जो हमें सूचना मिली। इस सेक्शन के ऊपर कुछ कर्मचारी थे, कुछ लेबर थे जो काम कर रहे थे। उसमें से कुछ लेबर जो हमें अभी तक जानकारी मिल पाई है, उसमें से कुछ लेबर बरसात से बचने के लिए नीचे एक हाइड्रा मशीन थी, उसके छांव में थे और एक सेक्शन गिर जाने की वजह से उस समय उन पर गिर गया ये, और 6 लोग की दबने के हमें जानकारी प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां तेज आंधी और बारिश ने कुछ ही पलों में कई परिवारों की खुशियां उजाड़ दी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर बन रहे एक अंडर कंस्ट्रक्शन पुल का हिस्सा देर रात अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसा रात करीब 2 बजे हुआ, जब इलाके में तेज तूफान और भारी बारिश हो रही थी। बताया जा रहा है कि पुल निर्माण का काम रात में भी जारी था और कई मजदूर वहीं मौजूद थे। इसी दौरान पुल का भारी कंक्रीट स्लैब टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में कई मजदूर आ गए। इस हादसे में अब तक कम से कम 6 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 8 तक पहुंचने की आशंका बताई जा रही है। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। हमीरपुर के एडिशनल एसपी अरविंद कुमार वर्मा के मुताबिक रात करीब 2 बजे सूचना मिली कि पुल का स्लैब गिर गया है और कई लोग उसके नीचे दबे हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। विस्तृत रूप से जांच की जाएगी और जांच उपरांत जो कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। सर, निश्चित रूप से ये जो पूरा मामला है कि भ्रष्टाचार अनियमितता से जुड़ा हुआ समझ में आ रहा है, तो क्या सर इसमें एफआईआर के आदेश भी आगे हो सकते हैं? देखिए, अभी पहले हमारी मुख्य रूप से प्राथमिकता है कि जो लोग यहाँ पर फंसे थे उनको निकलवाना और जो नीचे दबे हैं उनको बाहर निकलवा के, और उसके बाद जैसा भी जो जांच उपरांत और जो भी हमारे जांच के बाद जो तथ्य सामने आते हैं उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि आधी रात को अचानक बहुत तेज आंधी आई थी। तूफान इतना भीषण था कि पुल के बड़े बड़े सेगमेंट टूटकर गिरने लगे और फिर सपोर्ट पिलर भी ढह गए। हादसे के वक्त कुछ मजदूर हाइड्रा मशीन के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़े थे, जो सीधे मलबे की चपेट में आ गए। यहाँ पर लगभग रात के 12 बजे बहुत तेज तूफान आया हुआ। अब हम लोग भी जगह थे, मेरे गांव से 400 मीटर दूर पर पुल बन रहा था, उसमें रात के भी काम हो रहा था। इस कारण से कुछ लेबर ऊपर भी काम कर रही थी, सेगमेंट टूट के गिरे तूफान के कारण। उससे कोठियां भी टूटी हैं, सेगमेंट सब टूट गए हैं। तो हमारे 2 गनर थे रक्षक जो पुल की रखवाली कर रहे थे, वो दब के मरे हुए हैं। 4 लेबर अनुमानित, 2 लेबर तो समझ में आ रही, 2 दबी हुई है। ठीक। क्या लगता है कैसे हादसा हुआ? ये तूफान से हुआ। इस हादसे में जान गंवाने वालों में सबसे कम उम्र के 19 वर्षीय कुलदीप निषाद भी शामिल हैं, जो बांदा जिले के चिल्ला गांव के रहने वाले थे। मृतकों की पहचान लोकेंद्र निषाद, कुलदीप निषाद, सावंत यादव, शभाजित, पुष्पेंद्र सिंह चौहान और राजेश पाल के रूप में हुई है। वहीं अवधेश निषाद, कल्लू यादव और राजेश निषाद नाम के 3 मजदूर पुल के पिलर पर फंसे हुए बताए जा रहे हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश जारी है। इस दर्दनाक हादसे ने निर्माण कार्यों में सुरक्षा इंतजामों पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर खराब मौसम के बीच रात में काम क्यों जारी था? क्या मजदूरों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब प्रशासन और निर्माण एजेंसी को देना ही होगा। फिलहाल पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है और हर किसी की निगाहें रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।